तैयार क्यों नहीं हुई तुम? डॉक्टर, मेरा ऑब्जर्वेशन पीरियड कब खत्म होगा? जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा तब। ठीक है। और आपको कन्विंस करने के लिए क्या करना होगा मुझे? बताएं मुझे, क्या करूं मैं? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं आप कन्विंस नहीं होते। क्या मतलब है इस बात का? सब्र। एक डॉक्टर के लिए सबसे अहम चीज है सब्र। समझ गई? सब्र का फल मीठा होता है। कहना बहुत आसान है। तुम परेशान तो नहीं हो ना? उसने तुम्हें बहुत सुनाई है। ये तो कुछ भी नहीं, और पता नहीं क्या क्या होना है। क्या रहमी साहब की सर्जरी का फॉर्म तैयार है? तैयार है। जबरदस्त। चलो उनको चल के देख लेते हैं। पहले मैं समझा था कि वो डर कर भागे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो मरना चाहते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया उन्हें। मेरे ख्याल से मेरी बातों का असर हुआ है उन पर। जबरदस्त। लगता है वाकई बातों का असर हो गया उन पर। तंज कर रहे हो, समझ गया हूं मैं रहमी साहब को ढूंढ लूंगा। एक सेकंड, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो यहाँ से चले गए हों। डॉक्टर दमीर। अच्छा, वो आप आ गए। इस कमरे के जो पेशेंट है ना, वो भाग गए हैं। आप उन्हें ढूंढ लेंगी? ठीक है, लेकिन मैं आपको बुलाने आई थी। क्यों? डॉक्टर फरमान ऑपरेशन के लिए बुला रहे हैं। बुर्जू साहिबा के ऑपरेशन के लिए बुलाया है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। और रहमी साहब जब मिल जाए तो फौरन बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। अब आपको भी बुलाया है, जाएं। क्या मैं भी? हाँ बिल्कुल। रहमी साहब, फिर उनका क्या होगा? मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाएं। वाइटल्स कैसे हैं पेशेंट के? स्टेबल। फिटस? लेट्स स्टार्ट। स्कैल्पल। स्पंज। रिट्रैक्टर। नासली जोर से खींचो, जोर से खींचो। हाँ शाबाश। यूटेरस की तरफ बढ़ रहा हूं। इंटीरियर वॉल हाइपोकिनेसिस। सिस्टोलिक प्रेशर 90। डॉक्टर, इनको हार्ट अटैक आया है। दबेर, फौरन कट को क्लोज करो। फ्लोरोस्कोप से स्नैपशॉट लेना चाहिए। फौरन बलून पंप तैयार करो, जल्दी। बुर्जू, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अम्मी। मेरी बेटी। डॉक्टर, ट्यूमर निकाल लिया आप लोगों ने? हार्ट अटैक हुआ था आपको। ऑपरेशन के दौरान हार्ट में जाने वाली एक वेन पर असर हो गया था, इसलिए सब कुछ रोकना पड़ा। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा ठीक है ना? तसल्ली रखिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन के दौरान वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ? दोबारा कब करेंगे ऑपरेशन? तुम ये क्या कह रही हो? क्योंकि आपको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए अब ये मुमकिन नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं,
देख रही हैं अम्मी आप इसे, किसी की नहीं सुनती है, अभी भी ऑपरेशन की जिद कर रही है। बेटा जिद नहीं करो, तुम मरने वाली थी। देखें, हमने ऑपरेशन की पूरी कोशिश की है। आपकी प्रेगनेंसी को खत्म करना होगा अब। इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती मैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखें, ट्यूमर फीटस की जान ले लेगा और फीटस आपकी। तो कोई रास्ता निकाले, फिर कोई तो रास्ता होगा। आपके पास कोई रास्ता है? हाँ मेरे पास? जी। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर कोई रास्ता है तो बताएं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? और मेरे कहने के बाद आप जो चाहे सोच सकती हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना? बुर्जो साहिबा, मैं आपके बच्चे को वाकई बचाना चाहता हूं और इस बात पर मैंने यकीन किया। मैंने आपके शौहर, आपके वालिद और हॉस्पिटल के कवानीन के खिलाफ जाके ये ऑपरेशन किया, लेकिन कभी कभी कोशिश के बावजूद भी चीजें नामुमकिन हो जाती हैं। नहीं। आई एम सॉरी। संभालें खुद को प्लीज। नहीं, मेरा बुर्जो ऐसे मत रो, बच्चा। संभालो खुद को। मैं आपके हॉस्पिटल पे केस नहीं करूं। कोई एक वजह बता दीजिए मुझे उसकी। माहिर साहब, अगर आप इस वक्त किसी और हॉस्पिटल में होते तो आपकी बेटी अब तक जिंदा ही ना होती। अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में होता तो मैं ये ऑपरेशन होने ही नहीं देता। बस बहुत हो गया, ले जा रहा हूं मैं उसको। एक मिनट माहिर साहब, एक मिनट। हाँ कहो। ठीक है, माहिर साहब, आपकी बेटी दोबारा से ऑपरेशन करवाना चाहती है। क्या? पागल तो नहीं हो गई वो कहीं? मेरी बेटी को तुमने ही भड़काया ना? तुम ही ने कहा है ना उससे ये? सर प्लीज आराम बेटा से। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा, मैं यहाँ पर मामला संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अभी भी ऑपरेशन की बात कर रही हो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मेरी बात सुन लो, बच्चा कोई नहीं। सर प्लीज। बस अब तक जो कुछ होना था वो हो चुका है। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बच्चा भी आ जाएगा। माहिर, तुम्हें खुदा का वास्ता, ये अभी ऑपरेशन थिएटर से आई है। तुम बीच में मत पड़ो, बस बहुत हो गया। मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? हाँ, जैसे आपको अपनी औलाद की फिक्र है बाबा, वैसे ही मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। देखिए, खुद को संभालें। समझ रही हूँ, मेरी जिंदगी बचाना चाहते हैं आप लोग, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अहम है मुझे। मेरा बच्चा, ये जुल्म है इसके साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बुर्जो प्लीज संभालो खुद को। मेरे अलावा तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। कैसे बाप हो तुम? हाँ, कैसे नाना है आप? मेरी मदद करें बाबा, मदद करें मेरी।
अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। बस करें आप। अगर इस ऑपरेशन के बाद तुम जिंदा सलामत ना आई तो याद रखना, मैं जी नहीं पाऊंगा। इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। शुक्रिया। ठीक है। अब खुश हैं आप? बहुत। अब आपको आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का फौरन ऑपरेशन कीजिए। माहिर साहब, कुछ ही घंटे पहले तो आप कह रहे थे कि... हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा था, मगर मैंने अब अपना फैसला बदल लिया है। और इस दफा मैं कह रहा हूं कि नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत रिस्की है ये। करना होगा तुम्हें। ऑपरेशन तो जरूर होगा और तुम मेरी बेटी और नवासे दोनों को बचाओगे, समझ गए? आप ठीक तो हैं? आज मैं किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके मरीज मिल गए हैं मुझे। हाँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। कहाँ है? वो कहाँ हैं इससे अहम सवाल ये होना चाहिए कि वो जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। समझा नहीं मैं। समझाती हूँ। मैं 15 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो हॉस्पिटल से नफरत करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ भागे चले आते हैं। वो लोग खुद को हॉस्पिटल में महफूज समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ होने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जो उन्हें चाहिए होता है वो यहाँ नहीं मिलता। मुझे यकीन है कि आप बहुत समझदार शख्सियत हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा। वो क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करें। छत पर है। बहुत शुक्रिया। दोबारा क्यों भाग गए आप? मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटा। मुझे मेरी बीवी ने नहीं छोड़ा था। वो तो 20 साल पहले ही चली गई थी। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसे धोखा दिया था मैंने। और अगर सच पूछो तो बात यह है कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं। देखें, कोई इंसान बुरा नहीं होता। मैंने दिल तोड़ा था उसका। वो मर गई, मैं उसके जनाजे पे भी नहीं गया। मेरा एक बेटा है, 30 साल हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने एक खुदगर्ज जिंदगी गुजारी है और एक दिन इसी तरह मर जाऊंगा।
ठीक है, ठीक है, तो पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद अच्छे बन जाइएगा। मुझे वो पैदाइश से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। बाबा ने मोहब्बत नहीं की मुझसे। गांव में सब पागल कहते थे। सिर्फ एक भाई था जो मुझे चाहता था, वो भी जन्नत चला गया। ये सब कहकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा यहां पर डॉक्टर होकर मौजूद होना मुश्किल था। तुम्हें मुझज़ों पर यकीन है, क्योंकि तुम भी शायद एक ऐसा ही मुझज़ा हो। लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो आप तकलीफ के साथ मरेंगे। बस एक पेन किलर दे दो मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे जाना है यहाँ से। मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो बेटा, इसी काबिल हूं मैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो हिफाजत करते तुम्हारी, मोहब्बत करते तुमसे। मगर तुम फिक्र मत करो बेटा, आगे ऐसा नहीं होगा। मेरी इस बात पर यकीन रखना। उनको जाने से रोकते हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से रहमी साहब को कोई जहनी मसला है जरूर। अली, पेशेंट को ऐसा कोई मसला नहीं है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, और जब तक उनके वाइटल फंक्शन को कोई खतरा नहीं है हमें जबरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं देना। तो फिर ऐसा करते हैं कि बिनी साहबा के पास चलते हैं, वो जरूर कुछ कर सकती हैं। वो उन्होंने पहले कानून तोड़ा, उन्होंने साइन किया, उसके बाद वो गए नहीं। देखें, वो जरूर कुछ कर सकती हैं। चलो उनके पास फौरन। वो आदमी ये नहीं चाहता। तो फिर ऐसा करते हैं कि उन्हें बेहोश कर लगा देते हैं पेसमेकर। हाँ, और वैसे भी आदिल सर है ना। बस, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अली? हाँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, कुछ चीजें नामुमकिन भी होती, समझो। यही चाहता था मैं कि उस बच्चे को बचा सके हम, लेकिन हम कोशिश के बावजूद कुछ भी ना कर सके, हार गए। अब नहीं हो रहा तो क्या करूं? खिड़की से छलांग लगा दूं नीचे? हमेशा हर चीज हमारे बस में नहीं होती, तो क्या करें हम? हेलो, क्या मतलब है? आ रहा हूं मैं। राहिमी साहब, स्टाफ, नबील, हटो, लाओ, दो मुझे।
शॉक 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन जल्दी जी जी जल्दी फिर से लोड करो शॉट तुम्हें लोड करो फिर से शाबाश जल्दी रेडी शॉट फिर से शॉट इंतकाल का वक्त 4:27 सब कुछ क्लोज करो। ठीक है। इनकी तबीयत कब खराब हुई थी तमिर? ये बिल्कुल ठीक थे, यानी मुझे कुछ करने की मोहलत नहीं मिली, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। ठीक है आराम से तमिर। अली मेरे साथ आओ। आप लोग जाएं, मैं यहाँ संभाल लूंगी। आ जाओ। डॉक्टर अली, हो सकता है कि वो यही चाहते हो। मैं देखती हूँ। अली चलो चलते हैं यहाँ से, इनको इनका काम करने देते हैं। चलो चलते हैं। आ जाओ, वहां बैठते हैं। आ जाओ यहाँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग अच्छी चीजों पे यकीन क्यों नहीं रखते। क्योंकि उन्हें ख्वाब टूटने का डर होता है। किसी बात पे पूरे दिल से यकीन करना और उसके बाद उसे ना होते देखना बहुत तकलीफदेह अमल है। तो क्या अगर यकीन ना करें तो दिल नहीं टूटता? टूटता है। इसीलिए हम जानते हुए भी उन चीजों पे यकीन नहीं करते जिन पर शक हो। सच्चाई से मुंह छुपा लेते हैं हम। तुम ऐसे उदास मत हो, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की। रहीमी साहब के लिए अगर कुछ कर सकते तो दमीर खुद ही कर लेता, ऐसे छोड़ता नहीं। अली तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बहुत उदास हूं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? रहीमी साहब इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे, लेकिन तन्हा नहीं मरे। वो जब इस दुनिया से गए तो वो ये जानते थे कि कोई उनकी मदद करना चाहता है। अली तुम्हारी वजह से वो खुशी से रुखसत हुए। नाज़रीन, तुम वाकई मेरी मदद के बगैर रह नहीं पाती।
तो उसका कोई फायदा हुआ? नहीं, मैं थोड़ी देर और गम बनाऊंगा यहाँ बैठकर। ठीक है, साथ हूं मैं। आइंदा हम एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होंगे। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ लेंगे, लेकिन मामला हल करके सोएंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या? हाँ हाँ क्या? फरमान, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या सिर्फ हाँ हाँ ही किए जा रहे हो? सुन तो रहा हूं। वो बच्चा नहीं निकल रहा मेरे ज़हन से। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं बीनेश। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? या उसकी माँ की खुदगर्जी है? तो क्या वो अपने बच्चे के साथ जानबूझकर कर रही है ये? वो इसकी जिद कर रही है। वो ये करके ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है, बल्कि दूसरों को भी परेशान कर रही है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को चाहती है। ठीक है, तो अडॉप्ट कर ले किसी को। तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा? हाँ, कोई फर्क नहीं है। एक मिनट, क्या तुम वाकई संजीदा हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बीनेश, आगे चल के तुम्हारा क्या इरादा है? मतलब तुम्हें तो बच्चा चाहिए ना, या फिर? हाँ, लेकिन बच्चे के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी तो नहीं। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमें अडॉप्शन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात होगी। नहीं, बताओ। देखो फरमान, अभी तो हमारी सुलह हुई है, फिर क्यों लड़ना चाह रहे हो मुझसे? छोड़ो ना। ठीक है फिर। ये हुई ना बात। अच्छिलिया, क्या है? सुना तुमने? हो क्या रहा है? नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। नहीं, रुक जाओ। नाज़ी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ रहकर इंतजार नहीं कर सकती, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद वो थक के बैठ जाए। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम कॉल करते हैं उसे या आवाज देते हैं।
ये तो डॉक्टर आदिल है। चौकीदार ने बुलाया है। मैं कह रही थी ना कि जरूर कुछ हुआ है। चलो अच्छा हुआ कि डॉक्टर आदिल यहाँ आ गए। मैं अब सोने जा रही हूँ। उस पागल की वजह से मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। हद है। तुम जागती रहो। अली, तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक है अली, बेटा ठीक है, छोड़ो उसे, छोड़ो। हाँ, मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं है। मैंने ढूंढा, मैंने इसको पैक किया था। मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं है। नहीं है। देख रहे हैं? लेकिन देखें, हो सकता है बेटा मैंने तुमने मार्क कहीं करके रखा कचरे था। वगैरह यही में डाल रखा दिया था, और अभी यहीं तुम्हें पर ना मिल रहा हो। मेरा स्क्रू ड्राइवर यहीं पर था। मिल जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाओ। देखो नहीं, मैं कचरे में नहीं डाल सकता हूँ। ठीक, मेरा स्क्रू ड्राइवर मैं आराम कचरे से में तो मेरा नहीं बेटा। डाल सकता हूँ। देखो वहाँ पर भी नहीं है। स्क्रू ड्राइवर ही तो था, कल जाकर एक नया ले लेंगे हम। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, खुद को हल्का मुझे तो मत करो। मेरा ही स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मैं किसी और का स्क्रू ड्राइवर नहीं लूंगा। मुझे अच्छा, और कोई ठीक है, नहीं चाहिए। आराम मैं से सिर्फ इसी से काम कर सकता आराम हूँ। से मुझे बेटा और कोई मिल स्क्रू जाएगा। ड्राइवर नहीं चाहिए। परेशान नहीं चाहिए। परेशान होने से थोड़ी मिल जाएगा वो। खुद को संभालो। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना ही वाला चाहिए। ठीक है, गहरी सांस लो। अली, इत्मीनान से यहाँ बैठो बेटा, बैठो। आज आराम से बेटा, आराम से बैठो यहाँ पर। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना ही वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, किसी और का नहीं। आराम से बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पहले। हाँ ठीक है। देखो, तुमने एक स्क्रू ड्राइवर के लिए अपना पूरा घर उलट पुलट कर दिया है। अली, आखिर तुम स्क्रू ड्राइवर का करना क्या चाहते थे? बाथरूम के नलके से पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा, कम निकलना चाहिए। क्या? यतीम खाने में ऐसे ही होता था। ठीक है। हाँ, देखो, पता है अब इसका हम क्या करेंगे? अभी हम दोनों वहां जाएंगे और नलके के मुंह पर इसको अच्छी तरह बांधेंगे। उसे ऐसे बांधेंगे कि पानी कम निकले, बिल्कुल यतीम खाने की तरह, जैसा तुमने देखा था। ठीक है बेटा? अली, अली, ठीक है ना बेटा? देखा, हो गया ना यतीम खाने के जैसा। अली, बेटा तुमने जरा सी बात को सर पर सवार कर लिया था। ये सब हो सकता है रहमी साहब की वजह से हुआ हो, है ना? नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? जी हाँ, मैंने बचपन में आपसे पूछा था मैंने कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या मैं लोगों को बचा सकूंगा? आपने हाँ कहा था, लेकिन नहीं बचा सका मैं। माफ कर दो। अब बेहतर अंदाज में समझाता हूं। डॉक्टर होने के बाद तुम उन लोगों को बचा सकते हो जो खुद बचना चाहते हैं। ऐसे होता है। नहीं हुआ। जो आपने कहा वो मैंने किया। सब लोगों से बात की, उनकी बात सुनी, और उन्होंने क्या किया? गए, हार्ट अटैक हुआ और मर गए वो। ये कैसी बात है, कैसी गुफ्तगू थी ये? संभालो खुद को बेटा, संभालो। अली मेरी बात सुनो, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स भी नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकते। कभी कभी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो बूढ़े थे, दिल कमजोर था उनका,
सह न सके। कोई क्या करता, यही हकीकत है।